नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज डिजिटल पर। एक पिक्चर की वजह से आज पूरी पूरी इंडस्ट्री में खलबली तो मची ही है, साथ साथ सियासी हलकों में भी इस पर कम राजनीति नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि क्या एक फिल्म ये बताएगी कि किसे देखना चाहिए, किसे नहीं देखना चाहिए, उस पर सियासत क्यों, इसको हम जानेंगे। हमारे सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। केरळा पिक्चर हा कलंक आहे आणि असेच जर पिक्चर येत राहिले तर महाराष्ट्राचं इलेक्शन येईल किंवा महाराष्ट्र फायदे येईल। सिर्फ एक राजनीति पार्टियों का मसला है। ये कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जो है ना आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ऐसी पिक्चरें रिलीज करती है ताकि हमारे हिंदू भाइयों का माइंड चेंज हो और मुसलमान का माइंड चेंज हो। ये आपस में लड़े भिड़े और इनको एक अच्छी खासी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने में आसानी हो। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। भाजपला हवं काय असतं? द्वेष, द्वेषातनं हिंसाचार आणि हिंसाचारातनं मतं। संपलं भाजपचं काम। राष्ट्र विकास यांना काय घेणं देणं नाही त्यांना। 32,000 महिलांबद्दल शंका घेतली। 3 महिला फक्त। 32,000 कुठे, 3 कुठे? एका राज्यातल्या पूर्ण महिला वर्गाचा आपण बदनामी करतो आहोत। आपल्या भगिनी ज्या हिंदू आहेत त्या इतक्या बावळट वेड्या आहेत का की असं कोणीतरी काहीतरी सांगितलं म्हणून धर्म बदलतील? आणि त्यांच्या मैत्रिणीही एवढ्या वेड्या आहेत का की त्या हिंदू भगिनींना काहीतरी असं सांगतील की आमच्या धर्मात या म्हणून? अहो, मैत्रीण असते। आपण मित्र विविध जातीचे धर्माचे असतो। आपल्यात कधी जात धर्म येतो का? जेवताना, खाताना, पिताना सगळे मस्त टेबलवर बसलेलो असतो ना। काय विचारतो तू एवढीच घे रे, तू या जातीचा आहेस, तू एवढी घे, या जातीचा आहेस, असं चालतं का आपल्यात? हे पिक्चरमधनंच शिकायचं आता आपण। केरळा पिक्चर हा कलंक आहे आणि असेच जर पिक्चर येत राहिले तर महाराष्ट्राचं इलेक्शन येईल किंवा महाराष्ट्र फाईल येईल। दुसरं इलेक्शन आलं की कर्नाटक फाईल येईल। अशा फाईली उघडून 3 महिन्यानंतर पिक्चर संपल्यावर बंद करायचे असतात। तोपर्यंत वाटोळं झालेलं असतं दिसायचं। आणि हेच काम काश्मीर फाईल्सनी केलं। फक्त निवडणुकीपुरता प्रोपगंडा करण्यासाठी एक विशिष्ट गट, राजकारणातला विशिष्ट गट धर्मद्वेषाने प्रेरित होऊन हे असे पिक्चर काढत असतात। ये फिल्म जो है एक बेबुनियाद झूठी कहानी बना के बनाई गई है और मेरे आपके चैनल से कहना है साफ साफ कि हिंदुस्तान में ना हिंदू का मसला है ना मुसलमान का मसला है। सिर्फ एक राजनीति पार्टियों का मसला है। ये कांग्रेस और बीजेपी पार्टी जो है ना आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए ऐसी पिक्चरें रिलीज़ करती है ताकि हमारे हिंदू भाइयों का माइंड चेंज हो और मुसलमान का माइंड चेंज हो। ये आपस में लड़े भिड़े और इनको एक अच्छी खासी राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करने में आसानी हो। 32,000 का आंकड़ा बढ़ता है, मगर 32,000 आंकड़े का उन्होंने पेपर थोड़ी शो किया है, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसी पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में बनाना है तो आप लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ हिंदुस्तानियों का वो बताओ, किसान आंदोलन में 750 किसान मारे गए वो बताओ, नोटबंदी के टाइम पे सिर्फ धूप में 150 इंसान यहाँ पे हिंदुस्तान में मारे गए वो बताओ, लॉकडाउन पे सिर्फ मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक पे 16 लोगों की जाने गई, उस पर पिक्चर बनाओ। ये उस पर पिक्चर नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए, भड़काने के लिए सिर्फ ऐसी पिक्चर बनाएंगे कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे और कांग्रेस और बीजेपी अपनी राजनीति की वोट बैंक करती रहे। सकता कि वाकई अब सियासत जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एडवोकेट इंद्रपाल सिंह जी के पास, जो एनसीपी के बहुत पुराने नेता है, वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से रतन तिवारी जी। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और
बीजेपी से जुड़े हमारे साथ तरुण राठी जी, जिनकी भावनाओं को भी आज हम समझेंगे। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे जुड़ गए हैं प्रदीप शर्मा। प्रदीप, और हमारी इंटरटेनमेंट रिपोर्टर वैशाली शेट्टी भी जुड़ गई हमसे। सबका स्वागत है। सबसे पहले इंद्रपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या एक फिल्म बनाने की सजा फांसी होती है? सरेआम फांसी देने की मांग कर रहे हैं जितेंद्र आवाड साहब। ठीक है, भावनाओं में जितेंद्र आवाड साहब को ऐसा लगा कि अगर इसी तरह से नफरत फैलाई जाएगी तो सांप्रदायिक दंगे इस देश में फैलेंगे और किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ आपके अंदर एक नफरत की भावना बहुत ज्यादा फैल जाएगी और आगे चल के दंगे कराने वालों का कोई धर्म नहीं होता। एक तो दंगे करने वालों का और दंगे कराने वालों का और उकसाने वालों का कोई धर्म नहीं होता। जैसे टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, उसी तरह ये जो आदमी उकसाता है वो भी उतना ही जवाबदार है, क्योंकि आप दिखा रहे हैं फिल्म में एक टेररिस्ट ग्रुप दिखा रहे हैं। जो मैंने टीजर देखा है, टीजर में ऐसा दिखाया है कि एक ग्रुप है, टेररिस्ट लोग हैं, तो मुट्ठी भर टेररिस्ट हैं, जो मुझे लगता है कि वो आप एक पॉपुलेशन का हिस्सा उनको मान ही नहीं सकते, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो किसी पॉपुलेशन का हिस्सा हो ही नहीं सकते। तो वो एक विघटक आपके समाज का है, एक समाज का रिजेक्ट किया हुआ अंग है। वो ऐसे लोगों के बहकावे में आके लड़कियां धर्म परिवर्तित कर रही हैं, लड़की और उनको प्रेग्नेंट किया जाए और एक धर्म में लाया जाए, उनको मानव बम बनाया जाए। ये सब जो बातें टेररिस्ट लोगों की है, घिसी-पिटी है, कुछ नया उन्होंने नहीं दिखाया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस फिल्म के माध्यम से निर्माता निर्देशक जो है अपने विपुल शाह जी, उन्होंने एक नफरत का बीज बोने की पूरा उन्होंने नफरत का बीज बोया है, प्रयास किया, असफल प्रयास किया है जो बोया है। तो दो इंसानों को लड़ाना, दो धर्मों को लड़ाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, सांप्रदायिक दंगे कराना, मैं समझता हूँ इसकी कठोर सजा होनी चाहिए। ठीक है, फांसी नहीं होगी, लेकिन एक कठोर सजा इसको मिलनी चाहिए इनको, कि इस तरह किसी एक समाज को बदनाम ना करें और किसी एक समाज के प्रति नफरत ना पैदा करें। हमारे भारत में 29 स्टेट है, 36 भाषाएं बोली जाती हैं। हर 5 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद में एक भाषा और उनकी संस्कृति बदल जाती है। तो इस तरीके के भारत को संगठित रखना और उसको एकजुट रखना और उसको उसकी जो इंटीग्रिटी है, एकाग्रता है भारत की, उसको बनाए रखने के लिए फिल्म बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दंगे फैलाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए फिल्म का प्रयोग करना। ये एक बहुत बड़ा मीडियम, सबसे बड़ा मीडियम फिल्म होता है, और इतना बड़ा मीडियम अगर आप उसका दुरुपयोग करते हैं, चंद टेररिस्ट लोग आकर आपके पूरे धर्म को अगर बोल रहे हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं, और ऊपर से फिल्म का टाइटल है केरला स्टोरी। जी, केरला में सबसे ज्यादा एजुकेशन है, और जहाँ एजुकेशन है वहाँ लाइट है, यानी वहाँ सनलाइट है, 77% जी साक्षरता दर है, 77%। और जहाँ इतना एजुकेशन है, क्या आप उनको मामूली फिल्मों के डायलॉग्स करके या फिर वो इस तरह के, ये जो टेररिस्ट लोगों से ऐसे एजुकेटेड लोग कभी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका एजुकेशन रेशियो बहुत कम है, वो नॉन मैट्रिक है, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण अज्ञानता उनमें ज्यादा है। तो उसके ऊपर मौलवी हो या फिर कोई संत हो, वो उसका अपने विचार ला सकता है, उसके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन एक पढ़े लिखे इंसान के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई मौलवी या टेररिस्ट या और बाकी कोई हावी हो सकता है। तो इस तरीके की फिल्म बनाना अपने आप में एक अपराध है, सांप्रदायिक दंगे कराने के बराबर है। और मैं सबसे बड़ा अभी मैंने देखा, आपका जो आपने शो स्टार्ट किया, तो शो के स्टार्ट में मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री वो भूल जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने भाजपा के प्रवक्ता हैं और वो भाजपा के प्रचारक हैं। उन्हें ये भूल जाना चाहिए। अभी उन्हें एक ही चीज एजेंडा याद रखना चाहिए, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं भारत के विकास के लिए काम करूंगा। मेरा बोला हुआ एक एक शब्द जो है उसके ऊपर विचार और विमर्श होता है, और उस पर कईयों की राजनीति होती है, कईयों के जीवन परिवर्तित होते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी एक रिस्पॉन्सिबल जगह पे बैठे हैं, उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये केरला फिल्म स्टोरी देखिए, ये कीजिए, ये सब प्रधानमंत्री का काम नहीं है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फिल्म के ऊपर इस तरह का कमेंट किया। मैं इस बात का निषेध करता हूँ। बिल्कुल, कश्मीर फाइल को भी लेकर बहुत हंगामा मचा था। तरुण राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? क्या फिल्म के समर्थन में हैं आप या विरोध में? नहीं, मैं तो एक दर्शक हूँ, फिल्में देखने का मुझे शौक है, और कोई भी अगर अच्छी फिल्म बनेगी तो मैं उसे जरूर देखूंगा, लेकिन मैं उसे धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखूंगा। अगर कोई एक अच्छी फिल्म बनी है तो उसे लोग देखने जा रहे हैं। और आप अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी हिंदुत्व, वो तो किसी ने भी नहीं देखी। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी फिल्म के अंदर किसी धर्म विशेष की बात की जाएगी तो फिल्म चल जाएगी। पठान इतनी चल गई क्योंकि फिल्म बढ़िया बनी है, लोगों ने पसंद की, सबने बायकॉट किया। तो फिल्म अगर अच्छी बनेगी, निर्माता निर्देशक अच्छी फिल्म बनाएंगे, क्रिएटिवली फिल्म शानदार होगी तो वो चलेगी, उसे चलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया। कोई बहुत शानदार पुस्तक छपे, कोई शानदार फिल्म बने, कोई भी शानदार काम अगर देश के अंदर होता है तो भारत के प्रधानमंत्री का यदि मन है तो वो उसके बारे में बात कर सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये केरल के 32,000 हमारी बहनों को अपना आतंकवाद में झोंक देने की, उनके धर्म परिवर्तन की कहानी उसके अंदर दिखाई गई है। अरे वो एक फिल्म है, आप उसे फिल्म की तरह देखो। वो 32,000 बच्चों की बात हो रही है कि 72,000 बच्चों की बात हो रही है, फिल्म में सच है कि झूठ है? क्योंकि फिल्म तो फिल्म है। फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म कभी सच हो सकती है? फिल्म का मतलब ही झूठ है, फिल्म का मतलब ही कल्पना है। हर फिल्म के अंदर शुरू में लिख देते हैं कि इसका सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी भी कैरेक्टर के आप राइट्स ले लेते हो, किसी के भी, और उसमें अगर फिल्म बनाते हो, किसी पुलिस वाले के ले लेते हो और वो एनकाउंटर करते रहता है, क्या एनकाउंटर करना वकील साहब बैठे हैं? क्या एनकाउंटर कोई ऑफिसर किसी कर सकता है? अगर फिल्म के आधार पे चीजें तय होने लगे तो वो पूरे ऑफिसर बेचारे पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे जिन्होंने अपने राइट्स दिए फिल्म बनाने के लिए। क्योंकि फिल्म का एनकाउंटर करना थोड़ी उसका काम है। उसका काम है अपराधी को पकड़ के कानून के हवाले कर देना, और उसके बाद उस पे जो है, जो भी कानून से बनता है, जो भी न्याय व्यवस्था है, वो उस पर निर्णय लेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक फिल्म है, इसका आनंद लो। वो गधे हैं पॉलिटिशियन जो इसके चक्कर में बहस में उलझे हुए हैं। जाए, बढ़िया फिल्म बनी है, सुपरहिट फिल्म है, टिकट मिल नहीं रहे हैं, देखो और उसका आनंद लो, और उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बाहर आके देखो और अच्छी फिल्म का आनंद लो। मेरा तो ऐसा मानना है। तिवारी जी, आपके पास आता हूँ। तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? मुझे तो हंसी आई कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री एक फिल्म का प्रचार जोर शोर से कर रहा था। मैंने देखा कर्नाटक में वो प्रचार कर रहे थे, वो संवैधानिक पद पर विराजमान है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री एक ऐसी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक फिल्म है, किसी एक समुदाय, किसी एक जाति समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है। लेकिन वो हमेशा प्रधानमंत्री जी को देखता हूँ, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक के भाजपा के प्रचार मंत्री बन जाते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि अभी द कश्मीर फाइल आई थी, द कश्मीर फाइल में कितना झूठ फरेब था वो देश की जनता ने देखा। किस प्रकार कांग्रेस को बदनाम करने का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। 91 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किसकी सरकार थी? वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री। इस पिक्चर से आपको डर लग रहा है क्या? वाकई देखिए, विरोध तो होता ही रहेगा, पॉलिटिकल विरोध तो होगा। इस पिक्चर से आपको नुकसान लग रहा है कि कुछ हो सकता है कांग्रेस को? मैं आपको बता रहा हूँ, सेंसर बोर्ड ने इस पिक्चर को पास किया है सर। सेंसर बोर्ड का मतलब क्या रह गया फिर? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आज सेंसर बोर्ड की तो बात करिए, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, यहाँ तक कि मैं अब क्यों क्या सरकारी एजेंसियां किसके दबाव में काम कर रही है पूरा देश जानता है। क्या लगता है सेंसर बोर्ड के अंदर इतना दम है कि वो पिक्चर को चलने न दे?
क्योंकि प्रधानमंत्री आपने मोदी भी जिस तो बहुत फिल्म का लंबे प्रचार कर समय रहे तक हैं, आपने राज किया बॉस। देखो 70 साल कोई कम अरसा नहीं है, लेकिन नहीं जब से ये सरकार आई है तब से हर पार्टी को तकलीफ हो रही है इमरजेंसी कि में मेरा क्या होगा। आप मीडिया सर, के इमरजेंसी ये में तो तकलीफ फिल्मों का संबंधित बैन करने वाली कांग्रेस नहीं नहीं, इमरजेंसी हम में आपको सबके पता साथ है हैं, किस हम तरह तो से मीडिया चीजें में की हैं, थी। इसलिए अरे हम भाई है ना? सबकी साहब, भावनाओं को समझ रहे हैं। जब अब आप ये तो उसी जब आप उसी झूठ बोल सोच से रहे थे तो देखेंगे ना। मैं सुन रहा था, अब मैं सच बोल रहा हूं तो भी तो आप सुनिए। जी बोलिए, मैं बोलिए जब बोलिए सच बोल रहा हूं तो सुनिए। बोलिए बोलिए देखिए, बोलिए, कांग्रेस पार्टी माफी ने चाहता हूँ। बोलिए 60 साल सरकार में राज किया या 70 साल सरकार में राज किया, या पूरे पर देश जानता है कि इमरजेंसी जब में देश फिल्मों में को बैन किया कि नहीं आजाद, किया कांग्रेस ने? कौन से फिल्म को बैन किया आंधी बताइए, याद होगा, एक आंधी नाम पिक्चर को बताइए। बैन किया था। सर बता आंधी, दीजिए अभी। देखिए, आंधी थी ना जो गुलजार भी पिक्चर, गुलजार पिक्चर साहब की। जो भी पिक्चर देखिए ये अगर तो इस चलता ही देश रहता है। को प्रदीप, इस प्रदीप के पास चलते हैं, जातिवाद, प्रदीप के पास चलते धर्म, हैं समुदाय के और खिलाफ, तिवारी जी के लिए चलते हैं प्रदीप के पास, और जानते हैं कि वाकई राजनीतिक आकाशवाणी दल पे को बैन लगा दिया था, राइट हाँ, टू स्पीच का अधिकार ही खत्म कर दिया था। किशोर कुमार को भी बैन कर दिया गया था, बहुत बड़े सिंगर वही थे। तो। प्रदीप, अभी क्या आप देख रहे हैं सियासी हलकों में, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस फिल्म से? देखिए, जिस तरह से आशुतोष बताना चाहेंगे कि लगातार जो है द केरला स्टोरी को लेकर राजनीतिक गलियारे में गर्माहट और सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस फिल्म का जो है समर्थन करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ थिएटर बुक करके इस फिल्म को देख रहे हैं, और उनका साफ तौर से कहना है कि देश में जो है, इस देश के हर बच्चे, हर आदमी को इस फिल्म को देखनी चाहिए। दूसरी तरफ इस फिल्म का विवाद जो है वो इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि फिल्म में आरोप जिस तरह से कई मुस्लिम संगठनों ने लगाए हैं, कांग्रेस की तरफ से, एमआईएम की पार्टी, ऐसी तमाम संगठनों ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म के जरिए जो है धर्मांतरण और लव जिहाद का जो है एक तरह से जो है फिर से देश में फैलाया जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी तरुण राठी जी ने कहा कि फिल्म एक काल्पनिक जो है दृश्य होता है, उसको आप देखिए, उसको एंजॉय करिए, ना कि उसको विरोध करिए। लेकिन कहीं ना कहीं तरुण जी ये भी तो है कि एक फिल्म को लेकर जिस तरह से सियासत, पहले अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से ही अगर हम बात करें तो कई ऐसे नेता हैं, जब जाते हैं फिल्म देख के वो आके मीडिया के सामने बोलते हैं इस फिल्म का विरोध करना गलत है, इस फिल्म में ये दर्शाया गया है। तो आपको ये भी तो, क्योंकि आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपको इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये भी एक है। लेकिन जिस तरीके से आज देश का माहौल, चाहे वो कश्मीर फाइल की बात करें या बात करें अब केरला स्टोरी की, केरला स्टोरी में भी इसी तरह का अब एक जरा अगर देखा जाए तो बवाल ही किया जा रहा है कि सिर्फ अब तो मुस्लिम संगठनों ने भी उतरकर ये कहा है कि राजनीतिक दल सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उनको इस तरह की जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अब मुंबई अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी बैन करने की बात की गई है, जिस तरह से बंगाल और तमिलनाडु में की गई है। इसी बीच अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस फिल्म को जो है टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर जो विवाद है उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत भी दिखाई दे रही है आशुतोष जी, क्योंकि लगातार इस मामले पर जो है एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, चाहे वो एनसीपी विधायक जितेंद्र आवाड की बात करें या एमआईएम के नेताओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं एक तरह से फिल्म को अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसे अभी तरुण जी ने कहा कि इसको राजनीतिक और जाति धर्म के चश्मे से हटाकर एक फिल्म की तरह देखे तो शायद लोगों को ये फिल्म की कहानी और इस फिल्म के बनाने में क्या मेहनत लगी उसको समझ में आएगा। जिस तरह से सेंसर बोर्ड की बात की जाए तो सेंसर बोर्ड बाकायदे कहानी चेक करता है, फिर उसकी स्क्रिप्ट चेक करता है, फिर परमिशन देता है। यही तो प्रॉब्लम है ना पॉलिटिकल लोगों की, प्रॉब्लम लेकिन यही है आज जो प्रदीप, है, आज कि जो चाहे कुछ मुद्दा भी है, हो जाए, आज जो मुद्दा तारीफ हो बना या है विरोध हो, आशुतोष जी, हम तो अपनी वो बात ये है रखेंगे। कि कोई भी वैशाली के पास पार्टी चलते हैं, हो, वैशाली। हाँ ठीक है, वैशाली, आपने इस फिल्म को लेकर बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, बतौर इंटरटेनमेंट रिपोर्टर आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? जी आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, कश्मीर फाइल रिलीज हुआ था, पठान रिलीज हुई, जितनी फिल्म विवादों में रहती है उतनी ज्यादा फिल्म कमाई करती है। और बात करें कश्मीर फाइल की तो कश्मीर फाइल भी काफी ज्यादा विवाद में थी, लेकिन उसके बाद इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। केरला स्टोरी की बात करें तो केरला स्टोरी भी काफी ज्यादा विवाद में है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। लोगों का कहना है कि ये फिल्म धर्मांतरण पे है, लव जिहाद पर है, लेकिन फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से अच्छी खासी कमाई कर रही है। ये फिल्म 3 लड़कियों की कहानी पर आधारित है। 3 लड़कियां नर्स की पढ़ाई करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की होती है, उन्हें ब्रेन वॉश करती है, मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करती है। काफी कुछ है इस फिल्म में, लेकिन लोगों का कहना है कि ये फिल्म ज्यादातर लव जिहाद के ऊपर दिखाया गया है। लोगों का ये सब कहना है।
पर सियासत जारी है और लगातार आम आदमी जो है वो कंफ्यूज हो चुका है। राठी साहब ने कहा कि फिल्म को अपनी चश्मा हटा के देखिए, बाकी जो अलग तरह के चश्मे होते हैं समझ रहे हो, पॉलिटिकल चश्मा हटा देना है इसे। और सबसे बड़ी बात है कि फांसी की बात, हालांकि सीधा सीधा तौर पर हेलो इंद्रपाल जी ने कहा कि ये आवेश में आकर उन्होंने भावनात्मक रूप से ये कहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या देश की जनता पर आपको भरोसा नहीं है? देश की जनता ये तय करने की हिमायती नहीं है कि हम क्या देखें क्या नहीं देखें, क्या पहने क्या नहीं पहने, किस भाषा में ज्यादा प्रोत्साहित करें एक दूसरे को। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल स्थिति ऐसी हो गई है कि आप कुछ भी कीजिए, जो जहां आपको लगता है कि हमें ज्यादा यहाँ पर माइलेज मिलेगा, तो आप सब सारी की सारी पार्टियां शुरू होती हैं, चाहे वो कांग्रेस की का दौर हो, जहाँ पे बीजेपी का दौर है। हर पिक्चर को कभी न कभी सियासत का शिकार बनना पड़ा है। प्रदीप, आपको लगता है कि वाकई आने वाले दिनों में जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी के, उनको कुछ फायदा मिलेगा इस पिक्चर से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कहीं ना मकसद कहीं तो एक ही है सबका। जी, मकसद सिर्फ यही है, जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति और कहीं ना कहीं जात पात के नाम पर जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की जा रही है, उससे यही कहा जा सकता है कि लगातार फिल्मों के जरिए, जैसे कि फिल्मों में कहानी तो दर्शाई जाती है, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी सोचना चाहिए कि जब वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो इसका जो है हमारे समाज पर इफेक्ट क्या होगा। क्योंकि पिक्चर को लोग पिक्चर की तरह देखते हैं, लेकिन आज जो समाज है, आज जो लोग हैं, जो जनरेशन है, आज की जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो कहीं ना कहीं अब बंटवारे की सिनेरियो पे काम करती है। और इसी की वजह है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वोट बैंक की राजनीति के ही चलते लगातार इसके विरोध प्रदर्शन में विरोध कर रहे हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब एक तरफ से जिस तरह से बजरंग दल और जो विश्व हिंदू संगठन के लोग हैं, उनका कहना है कि पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस पर यह भी आरोप जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में लगाए थे कि कहीं ना कहीं जो है इस फिल्म के जरिए आतंकी गतिविधियां और आतंक की जो साजिश रची जाती है उसका पर्दाफाश हो रहा है। कांग्रेस इसका समर्थन करती है, आतंकवाद का समर्थन करती है। तो कहीं ना कहीं अब फिल्म के जरिए भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लगातार फिल्म की सीन को लेकर, फिल्म की कहानी को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। और ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया प्रदीप कि अगर इसी तरह की फिल्में बनती रही तो आने वाले दिनों में बंगाल फाइल्स भी बन जाएगी। कुल मिलाकर इस पर जो माथापच्ची चल रही है, उसमें सवाल उठता है कि क्या किसी के कहने पर हम इतने भोले वाले हैं कि हम पिक्चर के प्रति प्रभावित हो जाएंगे? अगर हम आलोचनाओं की बात करें, समीक्षा की बात करें, तो हर मैगजीन में, हर अखबार में समीक्षा आती है, उसके ऊपर पब्लिक पढ़ती है, धारणा नहीं बना लेती कि पिक्चर देखना है कि नहीं देखना है। पब्लिक आज ज्यादा जागरूक है और हर तरह का ऑप्शन है उसके पास। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो विवादित फिल्मों को देखते ही नहीं, वो अपने हिसाब से ही इंडस्ट्री का जो फायदा है वो उठाते हैं। तरुण राठी जी, आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि वाकई इस फिल्म के जरिए कर्नाटक में जो चुनाव हो रहे हैं, 10 तारीख को चुनाव है, 13 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कुछ असर पड़ेगा क्या मतदाताओं पे? सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की, इसलिए कर्नाटक चुनाव की बात बताता हूँ, सुनो, एक लाइन में पहले बता दूं। फिल्म लोगों को पसंद आ रही है, इसलिए फिल्म देख रहे हैं। भाजपा नेताओं को पसंद आ रही है, वो भी देख रहे हैं। भाजपा नेताओं को इतनी पसंद आ रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी दिखा रहे हैं। फिल्म देखना दिखाना गुनाह नहीं है। जहां तक आप बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की, तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, किसी भी फिल्म का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई फिल्म चुनाव पे कोई असर डाल सकती है। आप देखिए, कश्मीर फाइल लोगों को देखनी थी, देखी। उसके बाद पठान का कितना विरोध हुआ, बाइकआउट, सबसे बड़ी फिल्म बनी वो, कोई रोक नहीं पाया उसको। अब ये फिल्म वापस लोगों को पसंद आ रही है, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। पर नेताओं की प्रॉब्लम क्या है ना, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको है बोलना, कोई विषय चाहिए उनको विषय चाहिए बोलने के लिए। अब उनको फिल्म दे दो, उनको आप सेक्स दे दो, उनको जो चाहिए दे दो, वो हर चीज पे कमेंट जरूर करेंगे। जबकि नेताओं का इस फिल्म से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। हाँ, फिल्म देख रहे हो, ये बोलना ठीक है, अच्छी फिल्म है, मैंने देखी है, मुझे अच्छी लगी है, लेकिन इसका चुनाव में कोई असर पड़ेगा ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ना ही कोई यही सवाल। तरुण जी, फिर चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि फिल्म बहुत अच्छी है, इस कहानी से जो है आतंकवाद की जो साजिश रची जा रही है उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर्दाफाश कर रहे हैं? मैं बताता हूं आपको। देखिए, प्रधानमंत्री जी एक चुनाव में, एक मीटिंग में 35 से 45 मिनट बोलते हैं जी। उसमें बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। बड़ी अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आ रही है, प्रधानमंत्री ने फिल्म की तारीफ भी कर दी और बता भी दिया
कि इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह से हिंदू बच्चियों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला कि ये फिल्म सच्ची है, ये सच्ची घटना पे, हाँ सच्ची घटना पे आधारित हो सकती है फिल्में, लेकिन आप सच बताइए, आप मीडिया से हैं, क्या कोई फिल्म सच हो सकती है? क्या ऐसी कोई फिल्म सच नहीं है, सच नहीं है, सच नहीं है, लेकिन जिस तरह से धमकियां फिल्म मेकर्स को धमकियां आ रही है कि घर से बाहर मत निकलना वरना अंजाम बुरा होगा, तो ये लोकतंत्र कहाँ रहा सर? तो ये गलत बात है ना। एक फिल्म मेकर, एक किताब लिखने वाला, हमारे वकील साहब है, कल किसी का भी केस लड़ेंगे वो, अगर वो कल किसी आतंकवादी का भी केस लड़ते हैं, क्योंकि सबको अधिकार है, बिल्कुल उनका तो प्रोफेशन है। सद्दाम हुसैन पे भी केस चला, ठीक है ना। अगर वकील साहब हमारे कल किसी का भी केस लड़ते हैं और फिर कोई उसको धमकाए, इसका कैसे केस लड़ा? कसाब का केस, कसाब का भी केस लड़ा ना लोगों ने। तो केस तो देखो सबको अधिकार है अपनी बात रखने हर किसी को इलाज करता है, वकील भी। हाँ। और कोई फिल्म मेकर जो है तो फिल्म ही बनाएगा, और उसको जो विषय, जैसे अभी ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट बता दिया इनको, फिल्म वालों को, बंगाल फाइल 100% कोई ना कोई अनाउंस कर देगा। और सर इन सबों के बीच एक बहुत बड़ी फिल्म ने दम तोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस पर, उसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की फिल्म ठंडे बस्ते में चली जा रही है। फिर दोनों एक क्लास के तो बदली है। ये 2-3-4 लोग ये पूरी इंडस्ट्री चलाते हैं, लेकिन इससे पहले शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं चली। पठान फिल्म बढ़िया बनी, लोगों को पसंद आई, चल गई। किसी का भाई किसी की जान निकल गई। वो भी उन्होंने कोशिश की होगी कि लोग उसे पसंद करेंगे। सलमान खान बहुत बड़े एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं, एक ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन है, लेकिन नहीं पसंद आई लोगों को। तो इसमें विवाद करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये एकदम खाली फ्री नेताओं का काम है जो इस पे अपना कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। अब इंद्रपाल जी आप ही कुछ कृपा करके बता दीजिए कि क्या ये सब सही है या गलत है? मुझे अच्छा लगा। बीजेपी को फायदा होगा, आपको तो लगता है, सबको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन क्या वाकई पार्टियों को डरने की जरूरत है इस फिल्म से? पार्टियों को इस फिल्म से, पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब को तो फिल्मों पे बोलना बंद करना चाहिए। और वो ठीक है, कोई अच्छी फिल्म लगे आप बोलते हैं जैसे बताया इन्होंने, हाँ। लेकिन किसी प्रचार सभा में जाके प्रचारक के रूप में अपनी पार्टी को फायदा देने के लिए किसी फिल्म का प्रचार करना, किसी फिल्म की कमेंट करना एक सांप्रदायिक दंगे फैलाने से कम नहीं है। लाठी जी ने कहा ना कि कंटेंट चाहिए बोलने के लिए। वकील साहब वो वोट मांगने गए हैं वहां पे, वकील साहब वो वोट मांगने गए हैं और जो भी बोल के वोट मिलेगा वो बोलेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री के पास में तो कंटेंट ही बचा नहीं, बेचारे के पास 35 मिनट बोलना है कि 45 मिनट बोलना है, तो कुछ तो कंटेंट चाहिए उसको। तो अभी कंटेंट चाहिए तो कभी पठान तो बोलेंगे, कभी इसको बोलेंगे, इंटरेस्टिंग बोलेंगे वो। तो उनको बोलने के लिए जो कंटेंट चाहिए, तो आज प्रधानमंत्री के सारे कंटेंट खत्म हो चुके। 15 लाख का कंटेंट खत्म हो गया, 2 करोड़ रुपए का कंटेंट, 2 करोड़ नौकरियों का कंटेंट खत्म हो गया, गैस का बाटला कम आएगा, कम रेट हो जाएगा, पेट्रोल, रामदेव बाबा आपकी अदालत वगैरह में बोल के चले गए 35 रुपए पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। ये भी कंटेंट ऐसे तो बहुत सब जबाग दिखाए हैं, हर पार्टी ने कुछ ना कुछ कहा ही है। जनता का क्या, जनता तो आज भी वही की वही है। इनका जो बहुत से मुद्दे हैं जिससे जनता आज भी लड़ रही है, कोई मतलब नहीं है स्टोरी से, उसको कोई मतलब है कलात्मकता से, उसको है इनको कंटेंट पे बोलना है ना, तो महंगाई पे बहस करें, बोलें कि अभी जीएसटी पे बात करें। वैशाली, आज तक किसी कंट्री में जीएसटी जो है खाने पीने पे लगी है क्या? दाल, आटा, नमक, चावल के ऊपर कभी जीएसटी लगी है क्या? इस कंट्री ने लगा दी। और आज एक मामूली आदमी जो गरीब से गरीब है उसको टैक्स पेयर बना दिया, टैक्स के दायरे में ले आए। कंटेंट बहुत है राठी साहब, प्रधानमंत्री को बोलिए, इन पे बोलिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना पीरियड में पैसा लिया है लोगों से, उसका जवाब दीजिए। और कंटेंट के लिए मैं कहूंगा इतने कंटेंट है प्रधानमंत्री के पास, लेकिन प्रधानमंत्री कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते वो, और कभी भी कहीं कुछ बोलते नहीं। और कंटेंट बोलने के लिए उनको क्या चाहिए? दंगा कराना। दंगा इसलिए कराना कि चुनावी मुद्दा आया है, इंसान के बीच में नफरत फैलाना। उनके शब्दों को मायने रखते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री है, उनका एक एक शब्द कीमती है। अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा बोलता है कि ये फिल्म देखिए, इसमें ये दिखाया गया, इसमें वो दिखाया गया है, यही तो बात है कि चुनाव में लोग भूल जाते हैं कि वो क्या है। उनका मकसद सिर्फ यही होता है। राठी जी ने भी कहा कि इलेक्शन का टाइम है और लोग, मैं यही बता रहा हूं, मकसद सिर्फ होता है कि वोट आए, पार्टी जीते। छोड़े हुए हैं
ये सारे नहीं, मुद्दे कहीं बाकी तो- पार्टियों ने कहीं छोड़े तो- हुए, आप उस पे बोलिए। भाई भाजपा तो वो बोलेगी ना जो भाजपा को इंटरेस्टिंग लगेगा, जिससे भाजपा कनेक्ट कर पाएगी वोटर के साथ। पार्टी का काम क्या है? चुनाव जीतना, बूथ जीतना, राज करना। तो हर एक आदमी की कोशिश ये होती है कि मैं आज के भाषण में मेरा कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग हो कि ऑडियंस जो है मुझसे आज कनेक्ट कर जाए। तो लेकिन अब जो इंद्रपाल जी है, आपका कंटेंट क्यों भाजपा वाले बोलेंगे? आपको जो कंटेंट ठीक लग रहा है वो कंटेंट आप बोलिए, आपके नेता बोलेंगे, जो भाजपा को ठीक लगेगा भाजपा बोलेगी। बिल्कुल। अब समय खत्म होने वाला है। एक बार कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं चलते चलते। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा एक ही चीज कहना है कि ये कर्नाटक में 40% कमीशन को छुपाने के लिए द केरला स्टोरी लेके आए हैं, ये पूरा देश जानता है। लेकिन इनकी इस केरला स्टोरी को जनता सिर्फ फिल्मी अंदाज में देखेगी, सिर्फ अपना मनोरंजन करने वाली है, क्योंकि सबको मालूम है कि इन लोग इस तरीके से फिल्म लिखते हैं कि जिससे भारतीय जनता को पार्टी को फायदा हो। लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं भी जाऊंगा देखने, लेकिन मैं मनोरंजन बिल्कुल के रूप में जाऊंगा। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन, बेरोजगारी, अत्याचार और महंगाई के ऊपर ना मन बना लिया है। कल आप देखना कि भारी मात्रा में लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से खदेड़ने का काम करेंगे। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है देश में। हो सकता है जिस दिन कांग्रेस आए, दूसरी पार्टी आए, तो वो भी इस तरह से फिल्मी जवाब देंगी। वैशाली, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब महिलाओं के बीच गुजरती हैं, उनके पास जाती आती हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फिल्म को लेकर? ज्यादातर महिलाएं यही कहती है कि ये फिल्म हर लड़कियों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि काफी लड़कियां जो घर से बाहर जाती है, जिन्हें फ्रीडम दिया जाता है, लेकिन कई लड़कियां जो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करती है। तो इस फिल्म में दिखाया गया है कि कई लड़कियां जो फ्रीडम का गलत इस्तेमाल की है। तो इसलिए मैं जब भी कभी जहां भी जाती हूँ तो मोस्टली वुमेन्स यही कहते हैं कि ये फिल्म देखने से खासकर लड़कियों को देखनी चाहिए। मोस्टली लोगों का यही कहना है इस फिल्म को लेकर। बॉक्स ऑफिस ने जिस तरह से कमाई का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया है, ऐसे में बड़ी बड़ी फिल्मों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म ने एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया जिससे बाकी पार्टियों में हलचल सी मच गई। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इस फिल्म पे अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में जो भी फिल्म बनती है, उसका सर्वे सर्वा अगर कोई होता है तो वो दर्शक होता है। और दर्शक अगर सोच लेता है कि मुझे इस फिल्म को देखना है या नहीं देखना है, तो जाहिर है उस फिल्म को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की घटनाएं घट रही इस देश में, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वाकई इस तरह की फिल्में अगर बनती रहीं तो कुछ हो या ना हो, नेताओं की जो सोच है, उसकी बहुत सारी संभावनाएं जो हैं, उनका बहुत सारा जो रूप है, हम फिल्मों के माध्यम से देख सकेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक फिल्म ने फिलहाल हलचल मचा दी है जिसका नाम है द केरल स्टोरी। तो आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।